नंदगांव। तो यहाँ एक बुढ़िया रहती थी और वो निस्दिन नारायण का जाप करती थी। महाराज लाइट नहीं आ रही। निस्दिन नारायण का जाप करती थी। चाय पियोगे? तुम आओ चाय तो पीनी है मैं। निस्दिन जाप करती थी तो एक दिन नारायण भगवान आप बैठो भैया। भैया आप थोड़ी सुनो। भक्ति भाव देखकर वो रुके नहीं और वो बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। ये पूरा जंगल था, इतना बिगड़ जंगल था कि यहाँ जो कोई जो है जल्दी आता नहीं था जहबर बनने। तो वो 8 किलोमीटर दूर से जब नंदगांव आए तो 8 किलोमीटर दूर दौड़ लगा के आए, उस बुढ़िया की गोद में बैठ गए। वो बुढ़िया बोली तू किसका लाल कहाँ से आ गया और मेरी गोद में आके बैठ गया। तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले तू ही तो बुला रही थी। तो वो बुढ़िया बोली मैं तो नारायण को बुला रही थी और उनके तो 4 भुजा हैं और तू तो बालक है, तेरे तो 2 ही भुजा हैं। तो कृष्ण भगवान बालक रूप था ही, उनका 11 साल की अवस्था थी। उस समय वो कह रहे हैं कि मुझे भाव से देख, मैं वही नारायण। तो जब बुढ़िया भाव से देखती है तो उनके गोद में स्वयं नारायण 4 भुजा में दिखाई देती। तो भगवान जो है ना भाव के भूखे हैं। अगर भाव तुम्हारा है तो भगवान है और भाव नहीं है तो भगवान नहीं। रहा सवाल कर्म, और जब कर्म तुम्हारे अंदर है, छल कपट नहीं है, जैसे तुम्हारा पड़ोसी पैसे वाला है, तुम निर्धन, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब तुमको उसको देखती हो डेली जलन होता है कि अरे ये तो गाड़ी में घूम रहा है, हाँ अच्छा अच्छा भोजन कर रहा है, सारी व्यवस्था है इसके पास, मैं ही ऐसा क्यों। तो ये भाव नहीं होना चाहिए। जो दिया है वो तुम्हारे कर्म के हिसाब से विधाता ने दिया है और उसको स्वीकार करना चाहिए। इंसान जो दुखी होता है ना, वो दुखी उसको नहीं होना चाहिए। जब महाभारत में भीष्म पितामह ने सौगंध खाई कि आज शाम तक मैं 5 पांडवों को स्वर्ग भेज दूंगा, मृत्यु दे दूंगा उनको, तो उस समय द्रौपदी घबरा कर आई किसके पास? कृष्ण भगवान के पास। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी की बातें सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे थे। द्रौपदी कह रही थी कि अब तो हमारे 5 पति मारे जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ने सौगंध खा ली है। अब वो तो मरने वाले नहीं है, इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त है, वो तो मार देंगे। तो कृष्ण भगवान ने उनको दिलासा देते हुए एक ही चीज कहा कि जब संकट का समय आए तो इंसान